दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करूंगा दिल्ली में आप पार्टी में क्यों दिखाई दे रही है बौखलाहट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चीन के वायरस जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है HMPV की भारत में एंट्री हो गई है। आपको बता दूं कि कर्नाटक में 2 बच्चे जो बेंगलोर में है, एक 3 महीने का है और एक 8 महीने का है, और गुजरात में एक बच्चा जो 2 महीने का है वो HMPV से संक्रमित पाए गए हैं और इनमें से एक बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया है। दोस्तों ये बहुत चिंता का विषय है। आपको याद होगा जब चीन में कोरोना फैला था तब भी शुरुआत ऐसी हुई थी कि केरल में एक व्यक्ति आया था और उसके बाद पूरा देश और धीरे धीरे उस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। फिलहाल दोस्तों कोरोना में और HMPV में बहुत ज़्यादा अंतर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जो लक्षण हैं वो बिल्कुल कोरोना जैसे हैं और यदि मैं वैसे करूं तो बिल्कुल न्यूमोनिया जैसे लक्षण हैं। सर्दी, खांसी, जुखाम ये इसमें HMPV में होता है। फेफड़ों में जो सांस लेने की नली है उसमें सूजन आ जाता है और बलगम की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है, खांसने की बहुत शिकायत हो जाती है और छींकें भी बहुत आती है। दोस्तों बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सिर्फ अभी तक हालांकि ये कहा जा रहा है कि 14 साल से कम के बच्चों पर ही इसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोगों पर या जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत में एंट्री हो गई है, भारत सरकार इस पर निगाह रख रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी करनी शुरू कर दी है और फिलहाल जहाँ पर भी बच्चे या बड़े इस तरीके की शिकायत लेके आ रहे हैं बाकायदा उनकी जांच की जा रही है कि कहीं ये HMPV वायरस से संक्रमित तो नहीं है। फिलहाल आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, अभी आप सावधानी बरतें जो हमने कोरोना काल में सावधानियाँ बरती थी। हाथ मिलाना लोगों से बंद कर दें, हो सके तो लोगों से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। और दूसरी बात, यदि कोई आपके आसपास में बार बार खांस रहा है, बार बार छींक रहा है और उसको बहुत तेज जुखाम हो रहा है तो उससे अपनी दूरी बना के रखें, क्योंकि फिलहाल फिर समझ सुन लीजिए HMPV की एंट्री भारत में हो गई है। जब चीन से बेंगलोर आ चुका है और चीन से गुजरात आ गया है तो देश में भी फैलने में कोई बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए प्रशासन के साथ सहयोग करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और जहां तक हो सके भीड़ के इलाकों से बचें। और यदि कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति है जिसको न्यूमोनिया की, जुकाम की, खांसी की, छींक की शिकायत है तो उससे दूरी बनाकर रखें। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बिहार में प्रशांत किशोर एक अनशन पर बैठे हुए थे और वो छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर और एक BPSC की परीक्षा को लेकर दोबारा कराने की को लेकर उनकी मांग थी, लेकिन उनका अनशन एक वैनिटी बैन जिसकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही थी उसको लेकर चर्चा में था और ये कहा जा रहा था कि यह 5 स्टार अनशन है। फिलहाल कल रात बिहार सरकार ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अभी तक की खबर यह है कि प्रशांत किशोर ने जमानत याचिका दायर करने से मना कर दिया है। तो फिलहाल चूंकि दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है तो दोस्तों चुनाव तक अब बिहार में भी आप रोज़ नए नए ड्रामा देखते रहेंगे। पहले आपने हरियाणा का चुनाव देखा, फिर आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, अब आप दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं, उसके बाद बिहार का चुनाव देखेंगे। दोस्तों ये 5 साल 12 महीने पूरे 5 साल चुनाव का उत्सव भारत में होता है। इसीलिए मैंने कई बार कहा है वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करिए ताकि देश की एनर्जी सिर्फ 12 माह से और पूरे 5 साल चुनाव में व्यस्त ना हो। और मैं सरकार से भी कहूँगा कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को जल्दी से जल्दी पास कराए। दोस्तों दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में कौन जीतेगा और कौन हारेगा इस बारे में अभी कुछ भी कह देना बेमानी है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल चाहे उनमें 10 बुराई हो और चाहे उनमें 10 अच्छाई हो, ये मानना पड़ेगा कि वो 10 साल की इनकम्बेंसी के बावजूद अभी भी दिल्ली की राजनीति के एक भारी भरकम खिलाड़ी हैं। भाजपा लगातार विपक्ष में है और भाजपा की ओर से एक बार फिर
नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान संभाल ली है और उन्होंने आपको आपदा कहकर और ये कहकर कि दिल्ली को अब आपदा से मुक्त कराइए चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, शुरू में पिछली बार की तरह लगा कि आक्रामक होगी, लेकिन पिछले कई दिनों से मुझे कम से कम ऐसा एहसास हो रहा है कि कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर आप पार्टी को वॉकओवर देने की स्थिति में है। लेकिन सवाल यह है कि आप पार्टी में बौखलाहट क्यों दिखाई दे रही है? क्या आप पार्टी को कुछ शक है? क्या आप पार्टी को इस बार अपनी जीत को लेकर आशंका है? मैं दो कारण आपको बता रहा हूँ। एक हफ्ते कुछ देर पहले मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी रोने का नाटक कर रही थी। आपको मालूम होगा, आप पार्टी के लोगों की मैं एक खास बात के लिए बहुत तारीफ करूँगा। एक से एक कलाकार, एक से एक नाटकबाज जो हंसने की बात पर रो कर दिखा दे और रोने की बात पे हंस कर दिखा दे, ये आप पार्टी के अंदर। आप अरविंद केजरीवाल को देखते होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते होंगे। जब वो पत्रकारों के सामने आते हैं और जनता के सामने आते हैं तो जनता सोच ही नहीं सकती कि ये वो आदमी है जो कहता था कि मैं 2 कमरों का मकान लूंगा, लेकिन उसने 45 करोड़ रुपए अपने मकान के रिनोवेशन में लगा दिए। जनता सोच ही नहीं सकती कि ये वो आदमी है कि मुझे नौकरों चाकरों का क्या करना है, मैं तो आम आदमी हूँ। उसने अपने मुख्यमंत्री निवास में मिनी बार बनवा ली। लेकिन जब वो जनता के सामने आते हैं तो कोई फटे हाल जैसी शर्ट पहनी होती है, कोई पुरानी सी उन्होंने जैकेट डाली होती है और पुराने चप्पल डाले होते हैं। तो दोस्तों, नाटकबाजी में ये लोग बहुत माहिर हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। और इस बात के लिए आप पार्टी की मैं बहुत तारीफ करूँगा कि एक से एक बड़ा कलाकार आप पार्टी के अंदर है। मैंने अभी सीएम आतिशी को देखा कि वो बिल्कुल ऐसे आंसू बहा रही थी पत्रकार वार्ता में जैसे वाकायदा किसी डायरेक्टर ने उनको कई घंटे तक ट्रेनिंग दी हो कि पत्रकारों के सामने आपको 1 लाइन 2 लाइन कहनी है और उसके बाद किस तरीके से अपनी आंखों से आंसू निकालना है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आंखों में कोई केमिकल लगा के आई हो। लोग कहते हैं ग्रीस व्रीस लगा लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि आंखों से आंसू निकल रहा है। तो फिलहाल सवाल ये है कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। आप पार्टी को चुनाव के शुरू से ही ये नौटंकियां कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और सिर्फ आतिशी के आंसुओं का सवाल नहीं है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव में हेरा फेरी करने का प्रयास किया जा रहा। आमतौर पर आपने देखा होगा, जब हरियाणा का चुनाव हुआ, जब आपने महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी देखा होगा और आपने और विधानसभा के चुनाव में देखा होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, ईवीएम पर आरोप या गड़बड़ी के आरोप पोलिंग के बाद लगाते हैं। उससे पहले वो यही कहते हैं हमारी सरकार बन नहीं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो दिखाते हैं कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लोगों के सामने शो करते हैं कि हमारे हारने का कोई कारण नहीं है और आप हमें वोट दो। लेकिन आप पार्टी जो पिछली बार तक ऐसा ही करती थी, पहले दिन से कहती थी कि दिल्ली में हमें बम्पर मेजोरिटी मिलेगी, 3/4 2/4 बहुमत बड़े आराम से मिलेगा, हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। वो आप पार्टी के कलाकार लोग, जिसमें एक मुख्यमंत्री आतिशी भी हैं, वो कह रही है दिल्ली के चुनाव में हेरा फेरी की संभावना है। तो क्या आप पार्टी को ये शक है कि इस बार के चुनाव में वो हार जाएंगे? क्या आप पार्टी को ये शक है कि हम पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता को जो लगातार धोखा दे रहे हैं, क्या उसने हमारी असलियत पहचान ली है? हम दिल्ली की जनता को जो लगातार गंदा पानी पीने को मजबूर कर रहे हैं, टूटी हुई सड़कों पर चलने को मजबूर कर रहे हैं, गंदगी से भरी हुई गलियों में, गंदगी से भरे हुए मोहल्लों में रहने को मजबूर कर रहे हैं, और जो हमने गली हुई बदबूदार जमुना दिल्ली वालों को पिछले 10 सालों में दी है, क्या दिल्ली वाले इस बार आप पार्टी को सबक सिखाने वाले हैं? क्योंकि यदि ये आशंकाएं नहीं होती तो पहले के चुनाव की तरह अरविंद केजरीवाल और उनके सहित तमाम कलाकार और आप पार्टी के तमाम पदाधिकारी ये दावा कर रहे होते कि कोई नहीं है टक्कर में, बनेगी इस बार भी आपकी सरकार।
लेकिन इस बार वो ये नहीं कह रहे कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कह रहे हैं कि हमें अगले 5 साल और दे दीजिए। ये 10 साल हमें मोदी जी गाली देते रहे, ये 10 साल इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। यदि 10 साल काम नहीं करने दिया तो भैया इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 5 साल भी काम करने देंगे या नहीं करने देंगे, क्योंकि 2029 तक नरेंद्र मोदी की सरकार है। और कहीं ऐसा कुछ लग नहीं रहा जनता को। आप कह रहे हो कि दिल्ली की मोदी सरकार ने, दिल्ली की केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दिया। जनता को तो साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार ने कहीं आपको काम करने से रोका नहीं, आपके कोई फंड नहीं रोके। दिल्ली की सरकार ने आपसे ये नहीं कहा कि आप नालियाँ मत साफ कराओ, दिल्ली की सरकार ने आपसे ये नहीं कहा कि आप गली मोहल्लों की गंदगी दूर मत कराओ, दिल्ली की सरकार ने आपसे ये नहीं कहा कि आप जमुना की सफाई मत कराओ, और दिल्ली की सरकार ने आपसे ये नहीं कहा कि आप दिल्ली की जनता को काला पानी पिलाओ, दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने को मजबूर करो, या दिल्ली की जनता को टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर करो। तो दोस्तों, फिलहाल मैं फिर कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। और फिर यह बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को हल्के में मत लेना। वो राजनीति का अर्थ, फिर इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। और चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, अरविंद केजरीवाल को पराजित करना इतना आसान नहीं है। वो जनता को बहकाना जानते हैं, जनता को झांसे में लेना जानते हैं, जनता को भ्रमित करना अच्छी तरह जानते हैं, और जनता की भावनाओं को भुलाना जानते हैं। और इसका हमने उदाहरण आज देख लिया, जब सीएम, दिल्ली के सीएम आतिशी पत्रकारों के सामने अपनी आंखों से नकली आंसू बहाते हुए और अपना चेहरा ऐसा बनाने का प्रयास कर रही थी जैसे जले कितने दुखी हैं। ये वही आतिशी हैं जिस दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, इन्होंने एक दिन दिल्ली की गलियों में जाना गवारा नहीं समझा। इन्होंने एक दिन भी ये नहीं सोचा कि चलो अरविंद केजरीवाल के बाद मुझे अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है तो मैं दिल्ली के मोहल्लों में घूमूं, दिल्ली की कॉलोनियों में घूमूं, दिल्ली की सड़कों को देख के आऊं, दिल्ली के जमुना जी को देख के आऊं कि आखिर वहाँ क्या परेशानी है। लेकिन वो आज भाजपा के नेताओं को गरियाते हुए पत्रकारों के सामने अपने घड़ियाली आंसू बहा रही थी। तो दोस्तों, इसलिए मुझे शक हो रहा है कि अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है, चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसी क्या शक है, ऐसा क्या डर है जिससे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को, जिन्हें मैं कलाकार ही समझता हूँ, इस बार पहले दिन से दावा नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली में बनेगी हमारी सरकार, बल्कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में घपला हो सकता है। ये हार की आशंका है। जिस दिन नेता ये कह दे कि ईवीएम में घपला होगा और ईवीएम की वजह से हम हार सकते हैं, जिस दिन नेता ये कह दे कि चुनाव की प्रशासन हमें हरा सकता है, और जिस दिन नेता ये कह दे कि चुनाव में घपले की आशंका है, दोस्तों मेरा चुनावी अनुभव है, उस दिन आप ये निश्चित समझ लीजिए कि उस नेता को यह एहसास हो चुका है कि तुम चुनाव हारने वाले हो, चुनाव जीतना मुश्किल है। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस बार फिर, तुम तो राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हो, क्या पहले से ही हार मानना हो? खैर, इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल हार मानने वाला नहीं है। वो इतने दिन जेल में रह गया, तमाम अदालतों ने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल ने भारी भ्रष्टाचार किया है। तमाम एजेंसियों ने दुनिया के सामने, देश और दुनिया के सामने सबूत रख दिए कि ये अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन से सत्ता संभाली है, पहले दिन से भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबा हुआ है। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल आज तक जनता के सामने ये बात स्वीकार नहीं करता। तो अरविंद केजरीवाल को ऐसी नाटक नौटंकियों में महारत है, लेकिन इस बार जिस तरीके का व्यवहार है, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को भी डर लग रहा है कि इस बार बाजी पलटना आसान नहीं है। दोस्तों, बात में ही खत्म कर रहा हूँ। देखते रहिए आप चर्चा का विषय। अभी इस चुनाव में बहुत नाटक नौटंकी आएंगी। अभी तो आप पार्टी ने शुरू करी है, हो सकता है भाजपा वाले भी कुछ नौटंकी शुरू करें, हो सकता है कांग्रेस वाले भी कुछ नौटंकी शुरू करें। जो नौटंकी होंगी उनको लेके आपके सामने आऊँगा, फिर मिलूँगा, और आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।